ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेलकम टू माय चैनल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस थ्रू एस्ट्रोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, इसकी हमारी लाइफ में क्या जरूरत है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी इज द पोजीशन and movements of stars, planets, and other celestial body in our galaxy. Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, राहु एंड केतु और इनसे जुड़े नक्षत्र हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है। ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं और इनका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऐसा वैदिक ज्योतिष कहती है। एस्ट्रोलॉजी में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार ग्रह, नक्षत्र का स्वरूप और उनकी मूवमेंट्स और उनकी पोजीशंस की स्टडी की जाती है और उनसे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स लाइफ में हो सकते हैं, वी कम टू नो अबाउट देम। हम ऐसा एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। यदि हमारी प्रिडिक्शन के अनुसार ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आप अपने अंदर जो आपकी बॉडी में प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं, आप उनको इस डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे तो अच्छा होगा। सो बेस्ड ऑन द प्लैनेटरी मूवमेंट्स वी कैन प्रिडिक्ट गुड एंड बैड इफेक्ट्स एंड फर्दर डायरेक्ट द पर्सन इन दैट डायरेक्शन। एस्ट्रोलॉजी कोई प्रिडिक्शन टूल नहीं है, बल्कि एक गाइडिंग टूल है। इट्स एन एंशिएंट साइंस विच इज पार्ट ऑफ आवर वेदास। हमारे वैदिक काल में ऋषि और मुनि ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजों का अवलोकन करते थे और लोगों को सही रास्ता दिखाया करते थे। बेसिकली it guides us with the assistance of 9 planets, 12 rashis and 27 nakshatras. What is its purpose? Astrology का purpose क्या है? Astrology gives the purpose of our life. ये हमारे को जिंदगी जीने का सही पर्पस देती है कि हमने जन्म क्यों लिया है, हमें क्या करना है, what to do, when to do, how to do, why to do, हमें कब, कहां, कैसे, क्या करना है, ये सब एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है। इट अलाइंस अवर बॉडी, माइंड एंड सोल। ये हमारे शरीर, मस्तिष्क और हमारी आत्मा को परफेक्ट अलाइनमेंट में लाती है। इफ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर स्टक समवेयर, इट टेल्स वेयर वी हैव टू वर्क आउट, हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है। कुछ भी करो, हमेशा जितना भी अच्छा करो, हम फेल हो जाते। उस पॉइंट पे एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करती है। देखिए, 9 प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं और सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत यूनिक है। सैटर्न जहां बताता है कि पेशेंस रखो और फिजिकली अपने आप को टॉयल करो, नहीं तो मेंटल एग्नी होगी। वही मार्स कहता है एक्ट इमीडिएटली, डोंट सिट आइडल, डू वर्कआउट। There are different styles of charts: North Indian chart, South Indian chart, East Indian chart. If we go in details in Vedic astrology, लगन चार्ट को D1 चार्ट कहते हैं, D2 चार्ट होरा चार्ट होता है, D9 चार्ट नवमांश चार्ट होता है, D10 चार्ट इज दशमांश चार्ट। इसके अलावा D4 चार्ट, D7 चार्ट, D10 चार्ट, D12 चार्ट, D16 चार्ट, D20 चार्ट, D27 चार्ट, D24 चार्ट, D30 चार्ट, D40 चार्ट, D45 चार्ट एंड D60 चार्ट होते हैं, जो कि डिविजनल चार्ट्स हैं। इनकी डिटेल्स का अवलोकन करना बहुत जरूरी है। चार्ट की डिटेल एनालिसिस में टाइम लगता है। ये साल 2025 है।
यहां पर मंगल की गर्मी बहुत देखी जाएगी, हम सब देख पाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एंगर, अग्रेशन, फायर, स्पीड। बहुत तेजी होगी लोगों में पेशेंस कम होगा। Hence, it is highly suggested that we all channelize our excessive physical energy in the form of workouts. जितना हो सके हम अपने अंदर की एक्सेसिव एनर्जी को बाहर निकालें, वर्कआउट करें। अदरवाइज क्लैशेस एट फैमिली लेवल, हेल्थ, प्रोफेशनल एरियाज वुड बिकम चैलेंजिंग। एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। यह एक दिव्य ज्योतिष है, दिव्य शक्ति है, जो कि लोगों को गाइड करेगी हर प्लैनेट की एनर्जी को सही तरीके से अपनी लाइफ में चैनलाइज करने के लिए, बशर्ते प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कोई भी हो। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी इन वन बिग फॉर्म। कैसे? जहां लोगों को यह कह करके आज की डेट में डराया जाता है कि आपका राहु, केतु, शनि या मंगल खराब है तो आपके साथ ये बुरी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि आप प्लैनेट्स के गुण, धर्म, तत्व को अपनी दशा के अनुसार यूज करें, उनको उनकी मनपसंद भोजन प्रोवाइड करें तथा उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको करें। इससे वो प्लैनेट्स शांत हो जाते हैं। जैसे सैटर्न की दशा में अक्सर ऐसा बताया जाता है कि ज्यादा फ्राइड मत खाओ, ऑयली मत खाओ, अदरवाइज आप लेजी हो जाओगे। तो लेजीनेस इज अ नेगेटिव एट्रीब्यूट ऑफ सैटर्न। बट पॉजिटिव एट्रीब्यूट क्या है? धीरे धीरे चलो, बट चलते रहो, रुको नहीं, पेशेंस रखो, नहीं तो मेंटल एगनीज होना बहुत नॉर्मल है। वाई एस्ट्रोलॉजी इज अ मिरेकल टूल। ठीक है, तो इसमें हम इसको इसलिए बताएंगे कि मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी हमने बता दिया जैसे कि इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी। इसी प्रकार से a small piece of astrological advice can completely change an individual's life। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, people hold their ears to listen to their daily horoscopes। Although it is pretty generalized, but still लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है सुनने में। Today in modern context, people are very well aware of magic of astrology। इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जरूर कंसल्ट करने जाते हैं before stepping into the field of any profession। Maybe it is politics, maybe they want to become doctors, engineers, they want to opt for AI field, finance में जाना चाहते हैं, accounts में जाना चाहते हैं, फील्ड जो भी हो, प्रॉब्लम उनकी जो भी हो, गाइडेंस उनको जिस भी डायरेक्शन में चाहिए, इट्स ओके। बट रिमेंबर, आप अपनी फ्री विल को डिनाई नहीं कर सकते, कर्म आपको उस दिशा में करने ही हैं। अब इसके अलावा we can assess the characteristic of a person as it depicts the personality। It can act as a wonderful tool in matchmaking। शादी ब्याह के अवसर पे या हम किसी भी ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए जाते हैं, चाहे आपका गृह प्रवेश हो, चाहे कार खरीदनी हो, या किसी भी तरह का हम लोग अच्छा काम करने जाते हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी की मदद ले लेते हैं बिकॉज वो कंपैटिबिलिटी असेसमेंट में बहुत हेल्प करता है। समय और उस सिचुएशन का, जिस एक्टिविटी के लिए हम जा रहे हैं, उन दोनों को अलाइनमेंट में लाता है। लड़के और लड़की की कुंडली मिलाने का भी यही रीजन है। You can guide the person very well by analyzing the planets, their placements in the natal chart, transit chart, and divisional chart for earning bread and butter also। त्रिषडाया भाव, त्रिक भाव आदि की प्लेसमेंट देख करके भी हम बुरी से बुरी दशा को अच्छे से अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। सभी 9 प्लैनेट्स के गुण, धर्म और कारक तत्व अलग अलग होते हैं, और जितना इन सभी प्लैनेट्स को के पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को हम अपनी लाइफ में उतार पाए उतना अच्छा। हमारे बुजुर्गों ने भी सुबह से शाम तक इन प्लैनेट्स की एनर्जीज को
सही तरीके से अपनी लाइफ में उतारने के कुछ छोटे छोटे नियम बताए हैं। किस तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ डेली एक्टिविटीज, respecting the relatives related to those planets, eating certain foods and avoiding certain foods in a particular dasha whenever you're facing any health challenges. You can also donate items. You can do some specific donate some specific items on auspicious occasions like Amavasya, Purnima, Sankranti, Ekadashi, Shivratri, etc. etc. आप फास्ट भी रख सकते हैं। आप यदि कुछ पत्थरों को पहन लें, जैसे नीलम हो गया, लाजवत हो गया, पुखराज हो गया, हीरा, पन्ना, ये सब रत्न हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंडर आपको हेल्प करते हैं अपनी दशा को अच्छे से जीने के लिए। We can also wear and avoid some colors under certain dashas. हम pilgrimages पे जाते हैं, चैरिटी करते हैं, we serve animals, we plant trees, we offer जल to rising sun, कुंभ स्नान करते हैं। ये सारी रेमेडीज के अंतर्गत ही आता है। Respecting elders is also one of the very biggest and powerful remedy. जो इंसान ऐसी छोटी छोटी बातों को मानता और करता रहेगा, उसको कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। There are many people who do not want to reveal openly that they follow ancient science of astrology, although they do it by heart. Hence, it is widespreadly sold online in the form of bracelets, crystals, stones, feng shui items, etc. Wall arts, posters are also very popular. आप देख सकते हो जगह जगह, मार्केट में, मॉल में, ओपनली, ऑनलाइन, आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे ये सब बिकते हैं और बहुत जगह ऑथराइज्ड भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एस्ट्रोलॉजी पिक्चर्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द फॉर्म ऑफ बेड शीट्स, वॉल हैंगिंग्स, एक्सेट्रा। ये पिक्चर्स बहुत सूदिंग होती है, माइंड को बहुत पैसिफाई करती है। दीज सेलेस्टियल एस्थेटिक्स आर वेरी सोल पैसिफाइंग। मन को सुख और शांति देती हैं, आक्रोश खत्म करती हैं, आपको नेचर के करीब लाती हैं। जरूरी नहीं कि हर इंसान महंगे से महंगे एस्ट्रोलॉजर्स के पास अपनी कुंडली दिखाने जा पाए, बट वो हमारे बुजुर्गों द्वारा बताई हुई बातें जो वैदिक परंपरा की ओर इंगित करती है, उनको फॉलो जरूर कर सकता है और बहुत सिंपल तरीके से कर सकता है। वह अपनी जिंदगी और अपने से जुड़े लोगों की जिंदगी, अपने सराउंडिंग्स को बहुत प्लीजिंग, बहुत सूदिंग, बहुत पैसिफाइंग बना सकता है और एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जी सकता है। ये है एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट्स। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।